राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे और वो चर्चा है ये जो वर्तमान में वक्फ प्रकरण चल रहा है विवाद में, और उसमें ये भी घुसाया गया कि देने के लिए हिंदू भी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। हिंदू भी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। प्रश्न है क्यों देगा, धर्म मना करता है। प्रश्न है फिर आगे क्यों देगा हिंदू। हिंदू का धर्म मना करता है, निषेध करता है। हिंदू का धर्म कहता है कि पापियों का संरक्षण भी मत करो, पापियों का पालन भी मत करो, पापियों का पालन पोषण मत करो, उस पर दया मत करो। दया रखो लेकिन पापियों पर दया नहीं, अधर्मियों पर दया नहीं। दया करो, दया रखो, क्षमा करो, क्षमा का भाव रखो, क्षमाशील बनो, लेकिन अधर्मियों पर दया नहीं, अधर्मियों को क्षमा नहीं, अधर्मियों को दान नहीं। दान का अधिकार मात्र ब्राह्मण को है। दान लेने का अधिकारी ब्राह्मण है। वैसे अधिकारी संबंध से भी होता है, नाती भी अधिकारी हो जाता है दान लेने का। तो दान के अनेक प्रकार जो होते हैं, एक प्रकार जो ये है, अब कन्यादान का अधिकार तो जो वर जिसको लिया है वो होता है, तो वो एक दूसरा विषय है। दान का अधिकारी जहाँ ब्राह्मण कहते हैं वहाँ पर ये दूसरा भाव है, इसको समझ लेना चाहिए। आत्म कल्याणार्थ, देवताओं की प्रीति के लिए, देवताओं की कृपा के लिए दान, ये दान ब्राह्मण को, भिक्षा भिक्षुओं को। भिक्षु कौन, भिखारी कौन, सन्यासी जो आए, वानप्रस्थी यदि आ जाए सन्यासी और ये सब तो मस्त हैं, ये कहाँ से आने वाले हैं। ये जो भीख मांगने आ रहा है ये सन्यासी थोड़े ना है। और थोड़े बहुत आते भी हैं, लेकिन अब ये दूसरा आ रहा है, इसलिए भीख वाली व्यवस्था जो है ये बंद हो जाए तो अच्छा है। भले ही सबके सब सन्यासी अयोध्या में, वृंदावन में जहाँ रहना है अपने अपने तीर्थ स्थानों में रहे, वहाँ पर जाकर जो भंडारा इत्यादि करते रहने वाले हैं करते रहें, वहीं पर उनका सब कुछ सारी व्यवस्था चलती रहे। वो भिखारी की तरह भटकना बंद ही कर रखेंगे तो ठीक है, क्योंकि रास्ते में उनके साथ अनाचार भी होता है, उनको प्रताड़ना भी दी जाती है, रास्ते में प्रताड़ित भी किया जाता है, और ये अच्छा नहीं लगता है। ऐसा बंगाल में घटना हुई थी, पर वहाँ पर एक महाराष्ट्र में भी घटना हुई, पीठ ही मार ही दिया गया था। बड़ी घटना थी, बंगाल में भी घटना हुई थी। उसका भी कारण है कि भाई ये जो अधर्मी लोग हैं, ये लोग इन लोगों के लिए तो वो दुश्मन है ना, ये लोग उनके दुश्मन हैं। ये कोई नई बात नहीं है, भगवान सतयुग में भी होता था, त्रेता में भी। भगवान रामावतार तो त्रेता में हुई थी ना। भगवान राम को हड्डियों का पहाड़ दिखाया गया था या नहीं दिखाया गया। देखिए ये ऋषि मुनियों के हड्डियों का पहाड़ है, ऋषि मुनियों के, ब्राह्मणों की हड्डियों का पहाड़ है। ये पहाड़ जो है सब दिन होता था, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज यदि हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो विषय पर आते हैं, क्यों दें। उसको देने से क्या होगा। हम किसी को देते हैं तो देने के पीछे क्या होगा, अधिकारी है अथवा नहीं, यह भी विचार करना चाहिए। दान में देखिए यज्ञ है तो यज्ञ को भी कहा गया है कि यज्ञ के समान मित्र नहीं है और यज्ञ के समान शत्रु भी नहीं है। यदि यज्ञ मित्र है तो यज्ञ शत्रु भी बन जाता है। यदि विधिहीन कर देंगे
तो वह शत्रु भी है, उसके समान दूसरा शत्रु भी नहीं होता है। उसी प्रकार से दान में भी है, दान के समान मित्र भी नहीं है। बहुत बड़ा मित्र है, बहुत लाभकारी है, और ये शत्रु भी नहीं है। यदि अपात्र को दे देंगे, अयोग्य को देंगे, जो अधिकारी नहीं उसको दे देंगे, तो यह शत्रु हो जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। इससे नरक के भागी होंगे, पीढ़ियों का, कुल का, वंश का नाश होगा। और प्रमाण से समझिए, प्रमाण से देखिए, ये तो बार बार कह रहा हूँ, चर्चा हो रही है कि विद्वान ब्राह्मण जो कहें वही धर्म है, वही परम धर्म है, ठीक है। लेकिन जो भी ब्राह्मण कहें, विद्वान ब्राह्मण हो या मूर्ख हो, जैसे मेरे जैसे मूर्ख, मैं विद्वान नहीं हूँ, बार बार कहता हूँ, मुझे विद्वान समझने का भ्रम कोई ना पाले। प्रमाण सबके लिए है कि सभी प्रमाण को प्रस्तुत करें, प्रमाण के साथ कहें, जो भी कहना है प्रमाण आवश्यक है। अत्रि संहिता से आज ले रहा हूँ इसका प्रमाण। कहाँ से? अत्रि संहिता। अपात्रे ह्यपि यद्दत्तं दहत्या सप्तमं कुलं हव्यं देवा न गृह्णन्ति कव्यं च पितरस्तथा। यहाँ पर एक भाव, यह सबसे पहले तो यह एक किस स्थान पर आता है? हव्यम देवा न गृह्णन्ति कव्यम च पितरस्तथा। तो यदि देवता के निमित्त कर रहे हैं तो देवता वो ग्रहण नहीं करेंगे, जो भी दान कर रहे हैं। देवता के निमित्त कर रहे हैं तो देवता ग्रहण नहीं करेंगे। हव्यम कहा गया है, अन्न यदि हो, ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मण भी यदि अपात्र हो, विचार करो, ब्राह्मण भी यदि अपात्र हो तो देवता हव्य ग्रहण नहीं करेंगे, पितर उस कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं ग्रहण करते हैं। यदि ब्राह्मण भी अपात्र हो तो, अर्थात वह निष्फल हो जाएगा। निष्फल ही नहीं होगा। दहत्या सप्तमम कुलम अपात्रे यपि यद्दत्तम, यदि अपात्र को दिया जाए तो वह 7 कुलों का दहन करने वाली हो जाती है, दग्ध करने वाली हो जाती है, पीड़ा कारक, दुखदायक, कष्टकारक 7 कुलों के लिए। सोचिए, अपात्र ब्राह्मण को भी देने का निषेध है। जो ब्राह्मण है ही नहीं, अंत्यज से भी म्लेच्छ है। म्लेच्छ, देखिए बुरा लगेगा, हो सकता है, कुछ दशक पीछे जाकर सोचिए, जब गाली देनी होती थी, कोई किसी को बहुत बड़ी गाली देनी होती थी, मान लीजिए किसी बच्चे को कोई बहुत ही धर्म के विरुद्ध व्यवहार करता था, धर्म के विरुद्ध जो व्यवहार करता था, निंदा करनी होती थी, आलोचना करनी होती, व्यंग करना होती, जो गाली मुसलमाना कहते थे उसको, मुसलमान कहते थे उसको, याद कीजिए 3-4 दशक पीछे जाकर। आपकी आयु यदि 10-20 वर्ष हो, 25 वर्ष हो, तो हो सकता है आपने नहीं जाना हो, आप नहीं जानते हो, नहीं समझते हो। जिनकी आयु 50 वर्ष हो उनसे पूछ लीजिए, ये उनसे पूछ लीजिए क्या तात्पर्य है। गाली के समान वे प्रयोग करते थे, किसी को मुसलमान कह देते थे घर में, तो इसका तात्पर्य, म्लेच्छ कह देते थे, मुसलमान कह देते थे, तो इसका तात्पर्य यह होता था कि एक तरह से उसको गाली दे रहे हैं। एक रंग बदलने वाली गिरगिट छिपकली होती है ना, गिरगिट, नाम उसका गिरगिट ही है, लेकिन रंग बदलने का जो उसमें एक, ये तो विशेषता है उसकी ना, रंग परिवर्तन का।
लेकिन ये रंग बदलने वाला जो व्यवहार है उसमें जो उससे डरने वाला जो भाव है उससे बच के रहो। इसको प्रकट करने के लिए उससे हट के रहो, उससे बच के रहो। उसको क्या कहते थे, उस गिरगिट का क्या नाम है, क्या कहते हैं? उस गिरगिट को भी कहते हैं मुसलमन्ना गिरगिट। नहीं कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो म्लेच्छ है वो दान, उसको हम दान देने जाएंगे तो क्या होगा? उससे कुलों का नाश होगा। देवता कहेंगे हम तुम्हारा बहुत ग्रहण नहीं करेंगे कुछ भी। पितर कहेंगे हम भी चले, वो भी देवता इधर पितर। तो हम कौन सा धर्म करने के लिए म्लेच्छों को दान देंगे, वक्फ करेंगे? हिंदू क्यों करेगा? हिंदू क्यों वक्फ करेगा? किस लिए करेगा? अपने देवता पितर को रुष्ट करने के लिए, नारुष्ट करने के लिए, अपने कुलों का नाश करने के लिए वक्फ करेगा? क्यों करेगा? इस पर इसकी चर्चा किसी ने नहीं किया, इसकी चर्चा कोई नहीं करने वाला है। वो जो उसका वकील है वो का यहाँ पर चर्चा में इतना आता है, हिंदू भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? हिंदू भी कर सकता है, क्यों करेगा? इसको तो बताओ, सिद्ध करो। हिंदू क्यों करेगा ये कौन बताएगा? क्यों नहीं करेगा ये चर्चा तो मैं कर रहा हूँ। हिंदू क्यों नहीं करेगा मैं यह कह रहा हूँ। तुम ये बताओ हिंदू क्यों करेगा? हिंदू किस शास्त्र के आधार पर करेगा? हिंदू धर्म अपना करना है तो हिंदू को, तो किस शास्त्र से आप अपने धर्म का पालन करेंगे? किस शास्त्र के अनुसार करेंगे? अपने शास्त्र के अनुसार करेंगे या किसके अनुसार करेंगे? हिंदू शास्त्र के अनुसार सिद्ध करो कि हिंदू भी वक्फ कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता यह प्रश्न नहीं है, यह तो उत्तर है कि या तो इसका उत्तर तो है क्यों नहीं करेगा हिंदू वक्फ। हिंदू वक्फ क्यों नहीं करेगा? और जितने किए गए हैं आज तक वो सबके सब निरस्त होने चाहिए। हिंदुओं द्वारा जितना भी वक्फ किया गया है वो सब एक साथ नहीं हो सकता, नहीं होगा। हिंदू नहीं कर सकता है वक्फ, हिंदू नहीं कर सकता है वक्फ। हटाना चाहिए, एक साथ नहीं हुआ। जो हुआ है उसको भी हटाओ, वो भी नहीं हुआ, अमान्य है। सरकार की हो जाए, सरकार की वो संपत्ति हो जाए, वक्फ भी नहीं रहे। हिंदू ने जो कर दिया है पीछे वो संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। हिंदू नहीं कर सकता, यह सिद्ध होगा। जो कहने वाले हैं कि हिंदू भी कर सकता है, हिंदू क्यों नहीं कर सकता, हिंदू भी कर सकता है, तो वो सिद्ध करे और हिंदुओं के धर्म शास्त्र से सिद्ध करें कि हिंदू वक्फ कर सकता है। हिंदुओं के धर्म शास्त्र से यह सिद्ध करो कि हिंदू वक्फ कर सकता है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।